So Zumba is a fitness dance format, right? Wherein you are dancing and you're working out, but you don't realize that you're working out. So in short, it's party in disguise. वाह You're simply having fun, but you're working out. वो मेरे को literally ऐसे दिखता है कि why did you leave your job? उस चीज को ऐसे look down किया जाता है ना. That journey of coming closer to my inner self, that was beautiful. That I really love the way you speak. Even your YouTube channel, yaar, come on, I love that. थैंक यू यार पैसे पहुंच जाएंगे ज्योत्सना घर पे जुम्बा फॉर ईटिंग फूड हो तो जरूर मुझे बुला लेना हाँ नहीं? चलेंगे ना. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अल्फा पॉड विद अभिनव एंड आज का एपिसोड बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा. इससे ज्यादा मुझे आता नहीं है कुछ बोलना, तो काफी अच्छा होने वाला है, इतना मुझे पता है बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड, डियर फ्रेंड ऑफ माइन हियर, ज्योत्सना. वेलकम ज्योत्सना, कैसी हैं आप? Awesome. How are you, Abhinav? बहुत ही बढ़िया यार. मेरा तो मतलब एकदम मैं तरस गया था तुम्हारे साथ इंटरव्यू पॉडकास्ट करने को, बट आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर फाइनली. ओके, Oh वी my हैव सम God. इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इन द हाउस गाइज. ओके, सो Oh my क्लैप्स फॉर हर. बट देन या मैं बेसिकली आपको ये बता देता हूँ कि ज्योत्सना करती क्या है. मैं आई गेस वो अपॉर्चुनिटी नहीं लूंगा. आई वुड आस्क ज्योत्सना कि ज्योत्सना आप खुद ही बता दें कि आप करती क्या है, बिकॉज आप इतने काम करती हैं कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ. तो प्लीज व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Okay, so hello everyone. As Abhinav told you, my name is Jyotsna. I am a passionate Zumba fitness instructor and a makeup artist. I was earlier a teacher. Now I follow my passion for my living. And apart from this, yes, I mean, sometimes some projects come, which is why he calls me influencer. नहीं भाई, इंस्टाग्राम पे 27,000 फॉलोइंग है. अब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे 500 नहीं हो पा रहे हैं फॉलोअर. गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. या दैट वाज अ पिच. ओके, यस, मूविंग ऑन. आई लव दैट टर्म जो आपने बोला, दैट फाइनली आप अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं. बिकॉज आई फील यार, पैशन फॉलो करना और उसको करियर बना लेना, इट फील्स अमेजिंग, राइट? मतलब व्हाट इज योर टेक? What's my take? I think I should rather ask this question from you. You are also doing something like this only, so you know the feeling very much. And yes, it feels very fulfilling. Every day I feel blessed that I'm able to follow my passion in life because कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना life में, your passion keeps you going. यस, It दैट keeps इज you द focused. स्पिरिट. दैट इज द स्पिरिट. And मैं हमेशा somehow I feel blessed that this has become the reason for me to live. वाओ, रियली नाइस. बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे इसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता है, ये अपने आप हो जाता है. दिस इज इन मी. whatever I am doing is in me, whatever you are doing is in you. So that is basically you. It has become our identity, and that is what happens when you turn your passion into your career. So yeah, moving on. अब इससे ज्यादा पैशन पे हम ज्ञान नहीं देंगे आपको गाइज. आगे बढ़ते हैं. आगे मैं एक पेटेंट क्वेश्चन पूछता हूँ इस पॉडकास्ट सीरीज में, जो कि है कि यार पिछले साल लॉकडाउन आया, पैंडेमिक हिट हुआ, ठीक है? तो उस टाइम पे बहुत से ड्रीम्स शैटर हुए, बहुत से बिजनेसेस इधर उधर हुए, एंड काफी इन्फ्लुएंसर्स को भी चोट लगी बिकॉज यूट्यूब भी काफी हैम्पर हुआ, चीजें दिक्कत हुई. सो हाउ वर यू एबल टू सस्टेन? लाइक आपने कैसे काटा वो पीरियड? आपने काम में क्या करा? आपका काम ने कैसे हेल्प करा उस चीज को निकलने के लिए? व्हाट वर द मीन्स एंड वेज? इनिशियली तो मैंने बहुत इधर उधर हाथ मारे. आई ट्राइड रियली हार्ड कि मैं अपना बिजनेस सस्टेन करा पाऊँ, बट फर्स्ट फेज जो था ना लॉकडाउन का, उस वक्त एवरीथिंग did shut down for everyone, and then gradually people did figure their ways out, right? So in that case मेरे को समझ में आ गया था कि अभी a lot of things are not working out for many of us. So I did realize that that was the time जो फाइनली लर्निंग के लिए अप्रोप्रिएट टाइम निकल के आया था, बिकॉज a lot of things were not working out, which is why we were left with a lot of time with ourselves and hence time for upgradation. So I did sign up for many courses. I studied, I upgraded my skills, and that's pretty much about it for the first phase of lockdown. The second one, yes, I did run my Zumba classes, and I still am running my Zumba classes. And makeups तो of course आते रहते हैं, because wedding season, मतलब कुछ भी हो जाए, शादियां नहीं रुकती हैं. हाँ, वो हमने देख लिया. तो कुछ ना शादियां कुछ नहीं रुकती करके हैं आप. गाइस. शादियां नहीं रुकती हैं, इलेक्शन नहीं रुकते हैं, और कुछ फेस्टिवल्स नहीं रुकते हैं. सॉरी सॉरी टू से दैट, बट या. So makeups were there, although हाँ मतलब of course बारगेन वगैरह बहुत जम के किया लोगों ने, because
everyone, their budgets did cut down, right? True. So वो सब था, but yes, the business did not stop. Wow. Things should not stop. गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, और वही आपने बताया कि आपके लिए भी हुआ, है ना? तो बढ़िया है यार, बढ़िया, बहुत अच्छा है। बिकॉज मुझे भी ऐसा फील होता है, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा हॉल्ट लगा था व्हेन पैंडेमिक आया। बिकॉज मेरा भी, आपको पता है, कुछ बिजनेस, कुछ स्टार्टअप हम प्लान कर रहे थे, और वो अचानक से शैटर हो गया। बट देन दिस कंटेंट क्रिएशन, लाइक मैं जिस फील्ड में अभी हूँ, पॉडकास्टिंग एंड स्टफ एंड व्लॉगिंग, वो मेरी पैंडेमिक की देन है। सो आई थिंक कि यार पॉजिटिविटी बहुत दी है पैंडेमिक ने। बट येस, आई रियली होप एट द सेम टाइम कि ये सब खत्म हो जाए और हम फिर से नॉर्मल लाइफ में आ जाए। बट या, यू कैन लुक फॉर पॉजिटिव्स वेयर एवर यू वांट टू. It just depends on your way of, or maybe perspective of the way you are perceiving things. So yeah, moving ahead, moving I ahead. think it was needed. That break was very much needed. Yes, yes, true, true. ये इस चीज पे हम बहुत सारा बात कर सकते हैं, बिकॉज मैं भी ये बहुत फील करता हूँ। और हमने काफी बार बात भी करी है शायद ऑफलाइन भी इस टॉपिक पे, कि काफी चीजें अच्छी हुई लॉकडाउन की वजह से। बट देन लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, एंड मैं आपसे अब ये पूछूंगा, सिंस आपने अभी पहली लाइन में इंट्रोडक्शन में बोला कि आप एक टीचर थी, एंड देन यू चेंज्ड टू योर जुम्बा ट्रेनर, बीइंग अ जुम्बा ट्रेनर, मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, जो भी आप कह लो अपने आप को, जो भी आप इतने चीजें कर रही हैं, वहां तक की जो एक जर्नी थी, वहां तक का जो एक ट्रांजिशन था, मुझे भी पता है कितना बड़ा होता है वो ट्रांजिशन। हाउ वाज इट फॉर यू? मतलब अगर हर्डल्स आए, बैरियर्स आए, कैसे उनको ओवरकम करा? आप किसी भी एक छोटी बच्ची को या बच्चे को आप कैसे बोलोगे कि अपने आप का कोई भी अगर पैशन फॉलो करना है, तो कैसे उस चीज को फॉलो करा जाए? It was a very beautiful transitioning phase for me. Of course, देखो, you should stay focused. All of that is there. Hurdles होते हैं, सब होते हैं. Society is there to criticize you. People still, मतलब to this date, some people who don't know कि मैं अब जुम्बा ट्रेनर बन चुकी हूँ, कुछ दूर दूर के रिश्तेदार, वो मेरे को literally ऐसे देखते हैं कि why did you leave your job? उस चीज को ऐसे लुक डाउन किया जाता है ना. सो ऑल ऑफ दैट वाज देयर, बट ऑनेस्टली टेलिंग यू, दैट वाज वन फेज वेयर आई लर्न द मोस्ट, where I did become the best version of myself, where I did become this confident self, where I did regain who I actually was, and I had lost myself in that process of fitting into the role of being a teacher. So that journey of coming closer to my inner self, that was beautiful. I still look back at those days and I still feel ki I am so blessed that I was able to do it. And yes, when I did it with 100% conviction, all of my dedication, mere comforts, they did take a backseat. I used to miss out on all the fun that all my fellows were having. But yes, वो सब मैं internally motivated होके कर रही थी. So that was a very beautiful journey. बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। और सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आप कोई भी चीज फॉलो करने जाते हो, अपना पैशन फॉलो करने जाते हो, वहां पे एक जब जील दिखने लगे ना, रिजल्ट आने लगे, वो पहला जो रिजल्ट आने लगता है, तो कितनी अच्छी लगता है आपको। बिकॉज मुझे भी जब वो पहला रिजल्ट मिला अपने पैशन पे वर्क करके, दैट वाज अमेजिंग फॉर मी, एंड आई होप सो आपको भी वो लगा हो। एंड सेकेंडली, एक और क्वेश्चन है आपसे पर्सनली, कि यू वर अ टीचर, तो और आज की डेट में आप ट्रेनर हो, तो क्या वो हेल्प करता है, बैक ऑफ द माइंड वो चीज हेल्प करती है कि आप एक टीचर से एक ट्रेनर पे हुए हो ट्रांसफॉर्म? डज दैट हेल्प्स? Definitely. I think being a teacher, that helped me become a better person, a more calm, patient person. लोगों को as they are accept करना मेरा attitude में ही आ चुका था. So even today when I am on the GX floor of my gym and when I'm training people, so I have that openness in myself that I'm able to accept everyone as they are, and hence that helps me deliver better. So yes, that definitely did help me become a better instructor. And I always feel that when you are an artist, you should come with that big heart that an artist should have. So teacher, that profession, that did give me with all of that. एग्जैक्टली मुझे वो दिमाग में कीड़ा पहले लाइन से ही आ गया था, तो मैंने वो पूछ लिया। दैट इज व्हाट आई डू इन माय पॉडकास्ट। बट या, थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट। मूविंग अहेड, मैं ये बोलूंगा कि यार जूम सेशंस आजकल ले रहे होगे आप, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेशंस ले रहे होगे, हाउ डिफिकल्ट इज दिस? मतलब क्या डिफरेंस है रियलिटी में? डेफिनेटली डिफरेंस है, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट द पॉइंट इज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज अ सेशन ऑन जूम, और कैसे चल रहा है बिजनेस? See, this virtual thing can never take the space of physical touch, right? When I am there in a live Zumba session, shouting hey ho on people's head, motivating them, I cannot do that. Matlab, that touch is missing there, which is why I have to keep my choreographies very simple, that are easy to follow,
right? And secondly, the song selection of my Zumba classes that has changed because वो वाले songs उठाने पड़ते हैं जिनसे लोग already relate कर पाए. I was earlier never in favor of that. I used to bring a lot of elements in my classes. Right now, there are different elements, but within a limited scope, right? So फ्रेम में जो that दिख सकता है, जो एक्सप्रेस कर सकते हो, बस उतना. yes, even मतलब बहुत ज्यादा हम डायरेक्शन से नहीं खेल सकते, कुछ भी अटरंग पटरंग हम कुछ नहीं कर सकते अभी. True. We have to keep it simplified so that people can understand, and at the same time effective that they feel that they are having those results that they want. So yes, sessions का जो composition है वो सब change हुआ है. The way we organize those sessions, all of that has changed, and I am waiting to get back to my GX floor. True that. सब लोग वही वेट कर रहे हैं भाई, वापस आ जाए नॉर्मल जिंदगी, बाहर निकलें, घूमें, हम थोड़े ट्रैवल व्लॉग्स बना लें, आप थोड़े अच्छे से जुम्बा ट्रेनिंग सेशंस ले लो, और यही सबकी आशा है. बट I forgot adding one thing, Abhinav, here. Yeah. मेरे को नहीं पता था कि मैं मतलब इतने सारे लोगों को पुल कर पाऊंगी अपने सेशंस की तरफ, राइट? अभी मतलब मेरे पास पंजाब से भी लोग आते हैं सेशन में, then there are 2-3 people from Dubai also attending my sessions. That scope was not there. जो इंटरनेट के थ्रू अब ये वाला स्कोप आया, so that's the positive to it. Exactly. और अगर मैं ये पूछूं कि जब नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, so will you continue this virtual thing? Because वो आपको कहीं ना कहीं आपको फैलाता है, आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत वाइड करता है. So will you continue doing that? Of course, yes. वो मैं भले ही मतलब हफ्ते में 1 दिन वाला रखूं या 2 दिन वाला रखूं, but that will happen. True that. बहुत ही बढ़िया. लेट्स मूव ऑन टू दी आई गेस द फाइनल सेगमेंट. थोड़ा सा अब हम लोग पॉडकास्ट के एंड पे आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछूंगा सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस, जिनको बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा जुम्बा क्या होता है, ठीक है, तो एक बार तो आप ये समझा दो कि जुम्बा लेमन टर्म्स में होता क्या है. तो सबसे पहले तो वो, फिर मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे. Alright. So Zumba is a fitness dance format, right? Wherein you are dancing and you're working out, but you don't realize that you're working out. So in short, it's party in disguise. Wow. You're simply having fun, but you're working out. Okay, तो शुरुआत में बोला जाए कि शुरू मजबूरी में करता है आदमी, फिर मजा आने लगता है उसको. हाँ जी, तो चलिए, ये तो हो गया जुम्बा लेमन लोगों के लिए कि भाई आप प्रैक्टिस करें जुम्बा, बिकॉज इट इज अ फिटनेस फॉर्म और मजा आता है, और उसके साथ साथ फिटनेस, यही तो हम सबको चाहिए ना, कि बैठे बैठे अपना काम हो जाए. बैठना नहीं पड़ता है, लेकिन नाचना पड़ता है उसके लिए. बट या मूविंग ऑन, अब एक 16-17 साल का जो बच्चा है, बच्ची है, उसके पर्सपेक्टिव से पूछूं कि ही इज वॉचिंग दिस पॉडकास्ट और मे बी लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड ही वांट्स टू परस्यू दिस लाइन. Okay, so what is the scope of Zumba, being a Zumba trainer or maybe a makeup artist, Instagram influencer? क्या scope है आपकी लाइन में as of now 2020? Okay, so first मैं Zumba के लिए बताती हूँ. There's good scope. If you are dedicated, I think you'll be able to make good space for yourself. Zumba has been very welcoming to me and immensely grateful to the entire Zumba community out there, and to the gym people, everyone out there who has played a role in my journey, even Chotu sa role, but they played a role in my journey. So that acceptance is there if you are giving in your 100%. See, abhi bhi, matlab, I do have people who want to become Zumba fitness instructors and they say, please train me, but they're not consistent, right? So if that thing is not there, then of course the results will also be inconsistent. So if you want good results for yourself, then give in your 100% and the industry is definitely very welcoming to you. आपने जो ये कंसिस्टेंसी का टर्म दे दिया ना, मैं शर्मा गया इससे, बिकॉज पिछला YouTube वीडियो मैंने अपने चैनल पे 20 दिन पहले डाला था. तो इसलिए मुझे भी पता है भाई, कंसिस्टेंसी का बहुत रोल होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो. आई थिंक सो ये एक बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे. इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग, यू नेवर कांस्टेंट, आई फील, राइट? सो ये एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, सीख लें. आप जो भी हैं, टीनेजर हैं, आपको जुम्बा ट्रेनर बनना है, कुछ भी बनना है, बी कंसिस्टेंट, पुट इन 100% एफर्ट एंड देन यू कैन कम्पीट ज्योत्सना अरोरा, राइट? ओके. Yes, definitely. मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है यार, अगर कोई ना मुझसे बेटर इंस्ट्रक्टर मिलता है, because and होते हैं यार, there are many people who are better out there than me. There are people who I learned from, right? So I love to stick around those people because there's always something to learn from them. So वो मेरे selfish reasons ही होते हैं, but yes. चलो, दैट्स नाइस यार, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन होना चाहिए, और वो बहुत अच्छी चीज है कि आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हो.
बट मूविंग अहेड यार, एक मेरे दिमाग में एक उपज बहुत देर से आ रही है कि ये इंस्टाग्राम पे 27,000 जो आपके फॉलोअर हैं नियरली, उसका क्या फंडा है, क्या फॉर्मूला है? बिकॉज यहाँ 500 नहीं हो पा रहे हैं हमारे, और आप 27,000 लेके बैठी हुई हैं. व्हाट इज दिस बिहेवियर ज्योत्सना अरोरा? Yeah, I don't even remember when did I make my Zumba account. I honestly don't even remember. I think this is 4-5 years old account. First thing. Second, come on, there's a lot of scope, right? Matlab, to meet people, you do events, you do. I in a day used to meet 250 new faces every day. भाई साहब. That was my work, and so these were the people who followed me, and then when I started live Zumba classes during COVID, then also there was a. नहीं, ये एक चीज मैंने एक्चुअली कॉमन देखी है, बिकॉज एपिसोड 2, आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच्ड हमारे पॉडकास्ट सीरीज का, उसमें शिल्पा जायसवाल आई थी, उसने भी एग्जैक्टली यही बोला था कि पैंडेमिक के टाइम पे अचानक से 10 से 11,000 फॉलोअर उनके बढ़ गए बिकॉज ऑफ योगा क्लासेस. तो ये चीज एक बहुत बड़ी पॉजिटिव हुई है पैंडेमिक में. सो आई गेस आप भी उस चीज से बिल्कुल रिलेट करोगे. कितने बढ़े थे, बिल्कुल, राज आई बता डोंट दो. इवन रिमेम्बर उस वक्त मेरे कितने थे फॉलोअर्स व्हेन दिस कोविड थिंग हिट. पर उस वक्त देयर वाज a sudden rise because I was conducting free Instagram live Zumba sessions. So उस वक्त काफी ऐसे increase हुए थे followers. उसके बाद you want to know how the followers increase? नहीं, I just want to know why you are at 27,000. बस मुझे इतना जानना है. Why am I 27? There's not just one thing. There are many reasons to it, right? I'm smart. एवरीथिंग. हाँ जी, ठीक है ठीक है. मेरे नहीं हो रहा है, मेरे को ये कंप्लेन है बस, और कोई कंप्लेन नहीं है मुझे. मैं ये पॉडकास्ट ही इसलिए कर रहा हूँ, मेरे क्यों नहीं हो रहा है. मेरा ये पॉडकास्ट का नाम अल्फा पॉड नहीं होना चाहिए. अभिनव के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? दिस इज माय पॉडकास्ट मेन. यार ये एक साल में नहीं होता है. When did you start, Abhinav? 2018 में. हाँ, कंटेंट क्रिएशन मैंने अगस्त में शुरू करा है. सॉरी, पिछले अगस्त. You see, so that's a good number that way. थैंक यू That is a good number. हाँ जी, थैंक यू. नहीं सीरियसली. Yeah, people please follow Abhinav. Okay. He's working really hard. Yeah, I'm He's desperate. getting people on this page, right? So yeah, thank you, Jyotsna. Thank you. And guys, but you know, I have to say that I really love your content. I really love the way you speak. Even your YouTube channel, yeah, come on, I love that. थैंक यू यार. पैसे पहुंच जाएंगे ज्योत्सना घर पे. बट नहीं, बात यही है यार, मजाक से हटके, ज्योत्सना काफी अच्छा इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, काफी अच्छे काम कर रही हैं ये. तो प्लीज आप इनको भी फॉलो करें. ऑल हर लिंक्स आर डाउन इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके चेक कर सकते हो. एंड आई गेस यार वी हैव ऑलमोस्ट कंक्लूडेड द पॉडकास्ट, बट बस एक लास्ट फन सेगमेंट बचता है जो कि है मिथ एंड फैक्ट. तो आपको बेसिकली 5 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा अबाउट जुम्बा, एंड आपको बताने होंगे वो मिथ है या फैक्ट है. इट इज ईजी, राइट? कोई दिक्कत नहीं है. तो आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं नोटबुक ले आता हूं अपने पास बिकॉज मुझे याद नहीं रहते क्वेश्चंस. सो या मेरा पहला क्वेश्चन है कि जुम्बा इज जस्ट अ डांस फॉर्म लाइक सालसा. मिथ और फैक्ट? No, Zumba is not even a dance form. So it uses different dance forms to create a fitness routine out of that, but it's not even a dance form. Great. So it's a myth, guys. It uses the dance forms, but it's not the dance form. You don't need to be flexible while practicing Zumba. Whenever a person is starting, उसको flexible होने की जरूरत नहीं है. मतलब it is not necessary. Myth or fact? It's a fact. It's a fact. Anybody can start. मैं start कर सकता हूँ. मैं बिल्कुल flexible नहीं हूँ. अरे बिल्कुल ऐसे. Earlier I used to say that if anyone can walk, they can dance and they can do Zumba. But there have been instances when people were on wheelchair and they were still doing Zumba. Oh. People with Down syndrome are Zumba instructors. Great, यार. 60, 70 years old women are Zumba instructors. Flexibility छोटो सी बात है. You don't need to be flexible. हाँ जी, तो प्लीज आप लोग जुम्बा में जाएं. आप कितने ही कठोर शरीर के हों, लेकिन आप फिर भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी धीरे धीरे. But it definitely does end up making you flexible. Yes. That's what I'm saying. That is the quality of muscles does increase. True. Next up, you should learn Zumba from a trained instructor. Myth or fact? Of course, it's a fact. It's a fact. Zumba instructor से ही सीखें दोस्तों, और से सीखें. Trained instructors. Otherwise, कुछ तो उड़वाल हो गया, हाथ टांग कुछ तो टूट जाएगा. बिल्कुल. हर चीज में जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो किसी लिए हैं, तो प्लीज उनका यूज करें. घर में ऐसे ही करके जुम्बा ना सीखने लगे आप. नेक्स्ट अप इज
Zumba is only about cardio. Myth or fact? It's a myth. It's a myth. Why? एक जुम्बा सेशन में ही हम लोग मतलब कितना टोनिंग का स्कोप दे देते हैं. So the steps are also they're organized in a way that it's a complete body workout. It gives you scope of different intensities of workout, and hence toning is also a part of it. Other than that, there is Zumba toning, strong by Zumba, these variants of बहुत Zumba. चीजें. So ग्रेट. आपने यहाँ पे मेरा जो अगला मिथ और फैक्ट है वो रूइन कर दिया है. बेसिकली मैं पूछ लेता हूँ फिर भी आपसे. देयर इज ओनली वन रेगुलर जुम्बा. मिथ और फैक्ट. और अभी आपने टाइप्स बता दिए जी. तो गाइस इट्स अ मिथ. ठीक है, अलग अलग टाइप्स हैं जो कि अभी. It's a myth, and people, you have to try out Aqua Zumba. Well, that's my most favorite. वाओ, ग्रेट. So अरे there यार, are different types of Zumba. Zumba Gold for elderlies, Zumba toning if you want to tone, Zumba strong by Zumba. That's of course that's Zumba, lesser of Zumba, more of intensity, tempo training, and then there's Aqua Zumba. aqua zumba. Crazy. पानी में Zumba zumba is करें आप, पानी में नाचें गाइस. And there's Zumba for new mommies. अच्छा. Zumbi. Wherein mommies carry babies, and then they dance together. जुम्बा फॉर ईटिंग फूड हो तो जरूर मुझे बुला लेना. हाँ, नहीं? चलेंगे ना. बिल्कुल बिल्कुल हम आ जाएंगे. बट या मूविंग एड यार, आई गेस ये चीज हमने कंक्लूड कर दिया. मिथ एंड फैक्ट, अमेजिंग आंसर्स. काफी मिथ और फैक्ट बर्स्ट हुए हैं, जो भी मिथ्स हैं वो बर्स्ट हुए हैं और फैक्ट सामने आए हैं. थैंक यू फॉर दैट. लास्ट में मैं आपसे एक चीज पूछूंगा. मैंने आपका एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे आई गेस, जहाँ पे आप किसी आरजे के साथ बैठी थी कहीं पे, और वहां आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था किसी रेडियो के इंटरव्यू में कि खुश रहो. वो मैसेज आप दे सकती हैं क्या हमारे व्यूअर्स को? Okay, so I don't remember what the question was, but yeah, एक final tip I think she had asked me to conclude Yes. the interview. Yes. And वही same thing है या कुछ और? वही दीजिए, वो मतलब मुझे बहुत हिट करी थी अच्छे से. कुछ और भी दे सकते I said आग लगा दो. So I said आग लगा दो. आग लगा दो बेटा, आग लगा दो. कर रहे हो उसमें अपना 100 नहीं 1000% दो, and don't play with anyone's time, their efforts, their money, and trust me, you'll rock it. ग्रेट यार, ग्रेट. अब इससे बेहतर नोट मिल नहीं सकता है गाइस हमें पॉडकास्ट एंड करने के लिए. सो ज्योत्सना, बहुत ही मजा आया. ट्रस्ट मी, मतलब मजाक तो हमने करा ही, लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा हमें नॉलेज भी मिली. एंड आई होप कि जो ऑडियंस सुन रही है उसको भी बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आई एम रियली ग्लैड यार आप यहाँ पे आ पाए. एंड मैं चाहूंगा कि आप किसी और सीजन में भी आए और हमारी और सारी बातें हों अलग अलग टॉपिक पे, जुम्बा के अलावा भी, बिकॉज मजा आता है यार तुमसे बात करने में, बहुत मजा आता है. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. एंड आपके कोई कंक्लूडिंग थॉट्स हो, आपको कैसा लगा, प्लीज बता दें. हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी. So thank you so much for having me here. मुझे बहुत ही मजा आया सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करके, and the questions were really nice. मतलब मैं खुद शेयर करती ना करती, वो ultimately तुम शेयर करा ही रहे थे. So that was, I had a great fun here, and yes, I'm definitely coming for the next seasons also. थैंक यू यार, थैंक यू ज्योत्सना. एंड थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग अप टिल दिस पॉइंट. अगर यहाँ तक सुन लिया है तो यार प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो. और अगर आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो तो प्लीज हमें फॉलो कर दो, द अल्फा पॉड विद अभिनव को. हम हर हफ्ते आते हैं कुछ नए कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके, कुछ नए सवाल लेके, कुछ नए वेरीड ओपिनियंस लेके. तो प्लीज सपोर्ट अस एंड वील सून बिल्ड अ फैमिली आउट ऑफ दिस. सो थैंक यू गाइस फॉर हैविंग अस एंड लिसनिंग टू मी पेशेंटली, एंड ज्योत्सना एज वेल. सो वील सी यू नेक्स्ट वीक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.